पाकिस्तान में अलामात के बगैर और मकामी सतह पर कोरोना केसेस के फैलाव में इजाफा। ज़राए के मुताबिक वबा फैलने की वजह लॉकडाउन में नरमी करार। 10 में से 9 मरीज़ों में मरज़ मकामी सतह पर मुंतकिल हुआ। 8 में अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। मकामी सतह पर कोरोना की मुंतकली की सबसे ज़्यादा शरह इस्लामाबाद में 96% और सबसे कम पंजाब में 81% रही। कोरोना से ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में वेंटिलेटर्स की तादाद मरीज़ों से ज़्यादा है। द न्यूज़ ने मुल्क भर से 1 मई से 7 मई तक के केसेस के आदाद शुमार हासिल कर लिए। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। सिंध में पहली मरतबा एक दिन में कोरोना के 1080 नए केसेस रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध कहते हैं खैरपुर के पीरजो घोट में 246 केसेस मुस्बत आए हैं। मुराद अली शाह की पीरजो घोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत। कहा यह इंतहाई तशवीश की बात है, अवाम को समझना होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई। पीपल्स पार्टी कोरोना के आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का इल्ज़ाम। कहा वज़ीर आज़म ने 28 अरब सिंध की आवाम को दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध का हाल मोइंजो दड़ो जैसा कर दिया है। पंजाब तरक्की कर रहा है। KPK में बेरोज़गारी की शरह कम हुई है। सूबा सिंध पीछे होता जा रहा है। काश पीपल्स पार्टी सिंध के स्कूल्स और अस्पतालों को ठीक कर देती। सूबाई हुकूमत से SOPs बनाकर सूबे की मार्केट्स खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान पर लॉकडाउन में नरमी। इस्लामाबाद में कपड़े और जूतों समेत 24 मार्च से बंद दुकानें खुलना शुरू। रावलपिंडी में बाजार खुल गए। सरकारी अस्पतालों में OPD खुल गई। बलोचिस्तान में आज से दर्जी, कपड़े की दुकानें और गोदाम खोलने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन, बेशतर दुकानें और मार्केटें बंद। सिंध में आज और कल कारोबार बंद रहेगा। पंजाब में ताजिरों को लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक नोटिफिकेशन का इंतज़ार। इस्तिस्ना वाले कारोबार के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखी जाएंगी। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सूबे में कारोबार शाम 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी के दौरान अवाम और ताजिर बरादरी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कहा कोरोना एक मुसलसल चैलेंज है, वबा पर काबू पाने में शायद साल लग जाए। अगले बजट में पहली तरजीह हेल्थ केयर है, ज़्यादा बजट मुख्तस करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं कि लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया है। सूबे में दुकानें और मार्केटें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार है। शहरियों और कारोबारी अफराद के लिए SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल कायम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 400 बिस्तरों का इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल जल्द फ़ाल हो जाएगा। अस्पताल में कोरोना से निमटने के लिए इंतजामात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद के पीपल्स पार्टी पर वार। कहते हैं कि पर्ची पर आने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी फिर पर्ची लहराकर कंफ्यूजन पैदा करने लगे। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान विफाक ने दिए। सेहत, रोजगार और कारोबारों को सहूलियात का 1200 अरब का पैकेज विफाक ने दिया। बिलावल भुट्टो बताएं राशन की तकसीम का पैसा किधर गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान में कोरोना की तस्दीक। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने खुद को डॉक्टर्स हॉस्टल में आइसोलेट कर लिया। वो पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 28 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से सेहतियाबी के बाद फिर से ड्यूटी पर मौजूद। डॉक्टर्स को, तमाम नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत पेश करता हूँ। ये कौम अपने डॉक्टर्स, अपने पैरामेडिक स्टाफ और अपने तिबी अमले के शाना बशाना
उनकी साथ कड़ी है। तो आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप हमारे ट्रू हीरोज़ हैं। 10 मई को अपने घरों पर और अपनी गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराकर उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम मसीहा और कौम के, हमें तुमसे प्यार। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। कल शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स की अजमत को मेरा सलाम। हम सब बच्चे और बड़े डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर कोरोना वायरस से लड़ते हैं और सबको बचाते हैं, सबको मेरा सलाम। चीनी कमीशन की तहकीकात। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान शुगर कमीशन के सामने पेश। कमीशन की चीनी की दरामद, कीमत, टैक्स चोरी, बेनामी ट्रांजैक्शंस, गैर रजिस्टर्ड एजेंट्स और मिडलमैन के किरदार से मुताल्लिक पूछगछ। कमीशन ने आज शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को भी तलब कर रखा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कमीशन में पेशी के लिए खत लिखा था। जिस दिन शुगर मिल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा वो नैब को टार्जन बनते देख रहे हैं। नैब ने शहबाज शरीफ से दस्तावेजात से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कागजात लंदन भूल आए हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिलेगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमजा शहबाज 1 साल से कैद में हैं, 50 से ज़ायद पेशियां भुगत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रेफरेंस दायर नहीं हो सका। बेगुनाह को कैद रखने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की जमानत पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। हमजा शहबाज की बेगुनाही का फैसला भी अदालत करेगी। तर्जुमान नैब का मौक़िफ़, कहा नैब किसी धमकी और दबाव में नहीं आएगा। ज़ेरे समात मुकदमे में बयान देने वाले बतौर गवाह सफाई अदालत में पेश होकर मारूज़ात पेश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़ है। कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासर होने वाले मीडिया वर्कर को 1 लाख रुपए और वफात पाने वाले वर्कर के ख़ानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठट्ठा के इलाके इस्माइल जत में दरियाए सिंध में 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 3 खवातीन और 1 बच्चे की लाश मकामी अफराद ने निकाल ली। 1 बच्चे की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक खवातीन कपड़े धोते हुए दरिया में गिर गई थीं। हाफिजाबाद में मेजर नदीम अब्बास भट्टी फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरान, सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मेजर नदीम अब्बास शहीद की गाड़ी पर गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया था। वज़ीर आला सिंध ने KMC मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मेयर कराची वसीम अख्तर का वीडियो पैगाम का समरी पर वज़ीर आला के दस्तखत होते ही तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया जाएगा। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान भी स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। बहादुराबाद कराची में 4 मुल्जिमान ने 2 शहरियों को लूट लिया। नुमाइश चरंगी के करीब 2 मुल्जिमान इफ्तार के वक्त घर के बाहर बैठे शहरी से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में डाकू खातून को जख्मी करके रकम छीन कर भाग गए। कोरोना वायरस फैलने के बाद 9 माह के दौरान 50 लाख बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में मुतवक्के। जनूबी एशिया में 2 करोड़ 90 लाख बच्चों की पैदाइश का इम्कान। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकिशाफ।
रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से जान बचाने वाले सेहत के इदारों की खिदमात मुतासर हो सकती हैं। लाखों हामिला खवातीन और उनके बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ने का इम्कान। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कोरोना में मुब्तला। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा प्रेस सेक्रेटरी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो नायब सदर से राबते में थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कोरोना वायरस ने नफरत का सुनामी बर्पा कर दिया। मुसलमानों पर हमले और यहूदियों के खिलाफ साजिशी नजरियात बढ़ गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि पनाह गुज़ीनों को भी तिब्बी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। एंटोनियो गुतेरेस का दुनिया भर में नफरत आमेज बातों का प्रचार खत्म करने पर जोर। इस साल हज होगा या नहीं, सऊदी हुकूमत आज फैसला करेगी। सऊदी हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में नमाजियों की कोरोना से हिफाजत के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले के तमाम दरवाज़ों पर जरासीम कुश सिस्टम नस्ब कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 58 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पीसीबी की सोशल मीडिया मुहिम में वर्ल्ड कप 92 की फातेह टीम के कप्तान इमरान खान और बूम बूम शाहिद आफरीदी मकबूल तरीन ऑलराउंडर जोड़ी करार। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़्ज़ाक की जोड़ी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रही। इमरान खान और अब्दुल रज़्ज़ाक की जोड़ी तीसरे नंबर पर रही। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।